हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको मैक्स वर्ड 2016 में लेक्चर नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे वर्ड 2016 में टेबल के बारे में और बात करेंगे हम टैब्स और डिज़ाइन टैब के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम वर्ड को ओपन करते हैं। वर्ड को ओपन करने के बाद आज का लेक्चर जो हमारा है वो टैब हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिज़ाइन और लेआउट हम पढ़ने जा रहे हैं। डिज़ाइन और लेआउट का टैब तभी ओपन होते हैं जब आपके पास पेज पर कोई टेबल इंसर्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी टेबल पेज पर इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट का टैब ओपन हो चुका है हमारे पास। आज हम बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। इसमें बात करने जा रहे हैं टेबल स्टाइल ऑप्शंस के बारे में और टेबल स्टाइल के बारे में, और हम बात करेंगे बॉर्डर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल स्टाइल ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम कमांड्स आपकी तभी काम करती हैं जब आप टेबल पे कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करेंगे। आपने टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद कोई भी डिज़ाइन इस जगह से हम अप्लाई कर लेंगे। और जैसे हम यहाँ पे कलर अप्लाई करेंगे, किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे तो टेबल के अंदर कलर फिल हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे, अब टेबल के अंदर आप क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद टेबल स्टाइल ऑप्शंस के ग्रुप में हम पढ़ेंगे हेडर रोज के बारे में। जैसे आप हेडर रोज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखें कि हेडर की रो अभी हमारे पास अनेबल है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगी और ऊपर रो टॉप से गायब हो जाएगी यहाँ से। फिर इसके बाद हम बात करेंगे टोटल रोज के बारे में कि अगर आप बॉटम में कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं, टोटल रोज में कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से कलर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। बैंडेड रोज में क्या होगा कि एक के बाद दूसरी रो में कलर आपको नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जैसे हम इस कमांड को डिसेबल करेंगे तो क्या होगा, तमाम रोज में कलर डिलीट हो जाएगा और क्लिक करने से दोबारा अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम से कलर हम डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट कॉलम से कलर आप रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके दोबारा इंसर्ट भी कर सकते हैं। लास्ट कॉलम पे क्लिक करके आप कलर यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से बैंडेड कॉलम में क्लिक करके आप एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में कलर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा से इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है शेडिंग हमारे पास कि हम सेल में, कॉलम में, रोज में या टेबल में शेड कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप उस रो या कॉलम या सेल को सिलेक्ट करें जिस रो, कॉलम या सेल या टेबल में आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं किसी भी कलर पे क्लिक करूँगा तो वही कलर रो में अप्लाई हो जाएगा। रो को, कॉलम को सिलेक्ट करने के डिफरेंट तरीकाकार है। या तो आप यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे या फिर इसको टॉप पे ऐसे क्लिक करेंगे या फिर आप किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तब सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं रो और उसके बाद दोबारा कलर यहाँ पे कोई भी दूसरा अप्लाई कर लेते हैं। इस तरह से आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं कॉलम में, रो में और सेल्स में। आगे हम बात करेंगे बॉर्डर स्टाइल के बारे में कि बॉर्डर स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले उस रो को, उस कॉलम को, उस टेबल को आप सिलेक्ट करें जिसका बॉर्डर स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो। बॉर्डर स्टाइल फर्स्ट कीजिए कि हम यहाँ पे ये वाला चेंज करना चाहते हैं। और बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर को साइज़ देना है। ये लाइन स्टाइल हमारे पास है, लाइन स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपने लाइन को साइज़ देना है। लाइन को साइज़ देने के बाद लाइन को आपने कलर देना है और कलर देने के बाद आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सिलेक्ट किए हुए एरिया पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम कोई भी बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से भी हम डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्टेड एरिया में चंद एक सेल्स पे, चंद एक कॉलम पे आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ रही है बॉर्डर पेंटर कि बॉर्डर पेंटर में क्या होता है कि आप यहाँ से जैसे कोई भी स्टाइल, लाइन स्टाइल सेलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे लाइन कलर आप सेलेक्ट करेंगे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही स्टाइल आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम कलर हम चेंज करने वाले हैं। जैसे हमने कलर यहाँ पे रेड कर दिया, सॉरी कलर यहाँ से हमने ये लाइन स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और लाइन का कलर हम कर लेते हैं यहाँ पे रेड। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं लेआउट टैब। लेआउट टैब में हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्ट के बारे में कि हम सेल, कॉलम, रोज या टेबल को कैसे सिलेक्ट करते हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। जब भी हम
सेल कॉलम या रोज़ के अंदर लिखी हुई तहरीर को फॉर्मेट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, टैलिक करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं या उस पर कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तब हम टेबल को, कॉलम को, रोज़ को या सेल को सिलेक्ट करते हैं, या उसको डिलीट करने के लिए भी हम सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पे आना है, टेबल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। टेबल को इंसर्ट करने के बाद लेआउट पे आते हैं और हम बात करेंगे सिलेक्ट के बारे में। अब जिस सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल में आप क्लिक करें, सिलेक्ट पे आएँ और सेल पे क्लिक करें, सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट पे आएँ, सिलेक्ट रो पे क्लिक करें, रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट पे क्लिक करें, कॉलम पे क्लिक करें, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करें, टेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम कीबोर्ड के जरिए भी सिलेक्शन कर सकते हैं, माउस के ज़रिए भी सिलेक्शन कर सकते हैं। माउस के सिलेक्शन इस तरह से हम करेंगे कि हम इसके कॉर्नर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा, और जैसे इसके टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे मार्जिन में तो ये आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी, और जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस में ये है कि ये आपका टेबल जो है, ये अभी देखिए इस पर बॉर्डर अप्लाई है। अगर हम बॉर्डर को रिमूव कर दें, जैसे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर को रिमूव करने जा रहे हैं। बॉर्डर को रिमूव करने के लिए आपने डिज़ाइन पे आना है और बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे नो बॉर्डर। तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर रिमूव हो चुका है, यहाँ पे कोई भी लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, मगर टेबल इंसर्ट है। अब टेबल में हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, रोज़ कितनी हैं, सेल्स कितने हैं, और उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं, यानी कह लें कि हम बॉर्डर को प्रिंट नहीं करना चाहते, हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, और वो रोज़ एंड कॉलम्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके लिए हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने लेआउट पे आना है, व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइन आपके पास शो तो होगी मगर ये प्रिंट नहीं होगी। तो यहाँ पे अपना डाटा हम टाइप कर सकते हैं, इस तरह से बॉर्डर भी नहीं प्रिंट होगा और हम अपना डाटा भी टेबल में टाइप कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड लाइन को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके इसे ऑन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है प्रॉपर्टीज़। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में यह है कि आप रोज़, कॉलम या सेल को आप साइज़ देंगे या टेबल की अलाइनमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। टेबल को हम यहाँ पे सबसे पहले रिसाइज़ करेंगे और रिसाइज़ करने के बाद हम टेबल को यहाँ पे सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो टेबल आपका सेंटर में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे राइट की तरफ क्लिक करेंगे तो टेबल आपका राइट की तरफ आ जाएगा। इस तरह से लेफ्ट करेंगे तो टेबल आपका लेफ्ट की तरफ भी आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है कि हमने यहाँ पे रोज़ को हाइट कैसे देनी है। तो आपने क्या करना है, तमाम सेल्स को इस तरह सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, रो पे क्लिक करेंगे तो रो की हाइट को हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। तो रोज़ की हाइट जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो रो की हाइट यहाँ पे बढ़ जाएगी। और इस तरह से हम कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, उसके बाद आपने कॉलम पे आना है तो कॉलम की विड्थ को भी यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। और यही कमांड हम मज़ीद आगे चल के पढ़ने वाले हैं हाइट एंड विड्थ के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में आ रही है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल हम पहले पढ़ चुके हैं। और रेजर टूल, रेजर टूल में क्या होता है कि आप लाइनों को यहाँ पे रेज कर सकते हैं। लाइनों को रेज करने के लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, रेजर टूल का। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में आ रही है डिलीट। डिलीट में ये है कि हम सेल, कॉलम, रोज़ या टेबल को हम कैसे डिलीट करते हैं। तो सेल, कॉलम, रोज़ को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम कोई टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट टेबल। और हम फर्स्ट कीजिए कि इस सेल को हम डिलीट करना चाहते हैं तो आपने इसमें कोई भी डाटा आप टाइप करें। डाटा टाइप करने के बाद आपने लेआउट पे आना है और यहाँ क्लिक करेंगे हम डिलीट और सेल, और जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो सेल आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हमारे पास कि हम रो को डिलीट करना चाहते हैं कि रो में हम ये सारा डाटा हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने डिलीट पे आना है, उसके बाद रो पे क्लिक करेंगे तो रो आपकी डिलीट हो जाएगी। अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद लेआउट पे आएंगे और उसके बाद डिलीट पे आएंगे और डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम पे डिलीट हो जाएगा। और अगर आप पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, डिलीट पे आएँ, डिलीट टेबल पे क्लिक करें, टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z में प्रेस कर रहा हूँ, अंडू करके दोबारा टेबल को वापस लेके आ रहा हूँ। लेआउट पे क्लिक करेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे इसमें इंसर्ट अबव के बारे में कि अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसके ऊपर हमें एक रो मिल जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद इंसर्ट अबव पे क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर एक रो आ जाएगी।
फिर इसके बाद हम जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, हमें इसके नीचे एक रो चाहिए, तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे आपको एक रो मिल जाएगी। फर्स्ट कीजिए कि इसकी लेफ्ट साइड पे आपको एक कॉलम चाहिए, तो आपने उस जगह क्लिक करना है, उस सेल में क्लिक करना है जिस कॉलम की लेफ्ट या राइट पे आपको कॉलम चाहिए। हमें लेफ्ट साइड पे इसकी कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कहीं पर भी, और उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको एक कॉलम मिल जाएगा। अगर आप राइट की तरफ एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमें इस कॉलम की राइट साइड पे एक कॉलम चाहिए, तो आप इंसर्ट राइट पे क्लिक करें तो राइट साइड पे कोई कॉलम मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स में दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए हम मर्ज कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रो सेलेक्ट करनी है, जिस रो में मौजूद तमाम सेल्स को हम एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। तो इस तरीके मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट कीजिए फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। अब इस तहरीक को मैं एक ही लाइन में लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तमाम सेल्स मर्ज हो जाएं, ये तहरीक एक ही लाइन में आ जाए। तो तमाम सेल्स को इसके साथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी मर्ज की कमांड हाईलाइट हो जाएगी, और हम यहाँ मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो सेल आपके मर्ज हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है सेपरेट सेल्स के, एक ही सेल में आप मजीद नए सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो नए सेल जैसे कि हम यहाँ पे डेट मैंने लिखी, डेट टाइप करने के बाद यहाँ मैं चाहता हूँ कि मुझे डेट, मंथ और ईयर के लिए 3 सेल और चाहिए। तो सेपरेट सेल्स पे हम क्लिक करेंगे, मजीद 3 कॉलम और इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर वगैरह टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है सेपरेट टेबल, कि हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग अलग हो जाए, टेबल हमारा अलग हो जाए। तो आप चाहते हैं कि यहाँ से आप हेडिंग को अलग करना चाहते हैं, टेबल को अलग करना चाहते हैं, तो आप उस जगह क्लिक करें जहाँ से आप हेडिंग और टेबल को अलग अलग करना चाहते हैं। तो जैसे हम सेपरेट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी हेडिंग अलग और टेबल आपका अलग हो जाएगा। अगर दोबारा आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, दोबारा से ये टेबल जुड़ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 7, और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल साइज़ के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में और डाटा के बारे में। अगर आप हमारी तमाम वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स।